दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन बेजान और नीरस सा होता है। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम में जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना भी छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी सिलसिले में एक प्रेरक प्रसंग सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है मछुआरों की समस्या। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को प्रसंग सुनाऊं, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, कहानी इस तरह से है। मछलियां सालों से जापानियों का प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट नाव में फ्रीजर लगवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थीं। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थीं। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और ख़रीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल मिल भी गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उसे पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते। इस तरह से वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब तक किनारे पहुंचते तब तक वे सांसें तो ले रही होती थीं, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चख कर ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतना कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया, उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थीं। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को तो जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थी उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थीं और इधर से उधर भागती रहती थीं। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थीं। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तो मित्रों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है। इसलिए यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है
तो हमें बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी बड़ी और असाधारण सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। शीघ्र ही नई कहानी के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।